अगर किसी एपी की हमें एन टर्म्स तक के नंबर्स का सम फाइंड करना है, यानी कि हमारी एपी हो जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ये जो एपी है वो 10th टर्म तक जा रही है, तो ये 10th टर्म में जो भी नंबर्स आएंगे उन सबका सम क्या होगा, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, और फॉर्मूला एक्चुअली कैसे बना, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबी खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। अब हम देखते हैं कि एन टर्म्स का सम क्या होगा, आखिर में वो फॉर्मूला क्या होगा और वो कैसे बनेगा। तो देखते हैं। मान लेते हैं हमारी एपी, हमें एक्चुअली इसकी जरूरत क्या है इस फॉर्मूला की, सबसे पहले तो वो देखते हैं। तो मान लो हमारी एपी है लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मान लेते हैं ये 100th टर्म तक जाएगी, ये जो एपी है वो 100 तक जाएगी या फिर 100th टर्म तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये 1 1 का गैप है, इसलिए हमें पता है कि लास्ट 100th टर्म उसका 100 ही होगा। तो अगर हमें फाइंड करना है कि इन सबका सम क्या होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4। हम सिंपली हम यही करेंगे क्योंकि अभी तो हमें यही पता है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सम कर देंगे। तो क्या हम 100 तक इसको सम करते जाएंगे? नहीं, इतने बड़े बड़े नंबर्स को कैसे सम करेंगे। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला फॉर्मेशन करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ताकि हमारा जो आंसर है वो डायरेक्टली आ जाए। तो देखते हैं वो फॉर्मूला कैसे आएगा। तो मान लेते हैं हमारी जो फर्स्ट टर्म है एपी की, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए। मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस उसका है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू स्मॉल डी। मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस डी है और फर्स्ट टर्म उसका ए है, ठीक है। और अगर एक फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लाइक फर्स्ट टर्म होगा ए, सेकेंड टर्म क्या होगा, उसके अंदर डी ऐड करते जाएंगे। हम जानते हैं, पहले से ही हमने पढ़ा था कि किसी भी एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, उसके अंदर डी ऐड कर देंगे, यानी ए प्लस डी। ऐसे ही इसके अंदर थर्ड टर्म क्या होगा, उसमें एक और बार डी ऐड कर देंगे, यानी कि 2 बार डी ऐड हो जाएगा तो 2d हो जाएगा, a + 2d। एंड अगर एक बार और करेंगे तो क्या बनेगा, a + 3d एंड सो ऑन। इस तरह से चलता जाएगा। और इसी तरह से चलते चलते nth टर्म क्या होगा, हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d। ये मान लेते हैं जो हमारा nth टर्म होगा वो a + n-1d होगा, क्योंकि हमें पता है, हमने इससे पहले के वीडियोस में इसके बारे में बहुत ढंग से पढ़ा है। a + n-1d का जो फॉर्मूला होता है वो nth टर्म को फाइंड करने के लिए होता है, यानी कि लास्ट टर्म अगर हम बात करें इस एपी की, वो उसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, a + n-1d हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, ये हमारी एपी बन गई, हमारी एक स्टैंडर्ड एपी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमें यही बनाना है कि हमको इनको ऐड करना है। कहाँ तक ऐड करना है, एन टर्म्स तक, क्योंकि ये एन टर्म्स, इसके अंदर एन टर्म्स तो गिवन है, तो सारे ही तो टर्म्स हमको ऐड करने हैं। तो इन सबको अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स। अब क्या करते जाएंगे, इन सबको ऐड करते जाएंगे। देखो कैसे, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। और लास्ट वाली टर्म को भी लिख लेते हैं, a + n-1d। अब हमने यहाँ तक n तक लिखा है, बट हम एक बार n-1 वाला भी लिख लेते हैं। लाइक अगर ये nth टर्म है तो हमें n-1th टर्म क्या होगी, जो कि जस्ट इसके पहले आएगी। अगर यहाँ पे आपके पास में 3d 2d दे रखा है, यानी कि ये अगर ये फोर्थ टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो इन दोनों में गैप कितने का आ रहा है, d का ही आ रहा है। यानी कि अगर फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म पे आते हैं तो एक d कम हो रहा है। ऐसे ही nth टर्म से n-1th टर्म पे आएंगे तो क्या होगा, एक d फिर से कम हो जाएगा। यानी कि कैसे हो जाएगा, यानी कि -1 कर देंगे हम। अगर हम इसे साइड में एक बार देखें तो n-1, और जो हमारा जो n-1 nth टर्म है उससे भी हमें एक कम करना है, तो वो क्या हो जाएगा, -1d। तो ये बन जाएगा a + n-2d, n-2d। ये हमारा n-1th टर्म हो गया। इससे भी हम यहाँ लिख देते हैं a + n-2d। इस तरह से हमारी Sn
कि जो हमें जो ऐड करना है उन सबको सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स को हमने इस तरह से एडिशन के फॉर्म में लिख लिया। एक बार इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं जो भी हमने अलग अलग लिखा है। अब हम ये हमारे पास में जो ये सम ऑफ n टर्म्स आया है इसको हम रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि जो Sn वाली जो टर्म है इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्सिंग द इक्वेशन। तो हम यहाँ पे इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो देखो क्या करेंगे, ऐसे नहीं तो होगा अगर हम इसको उल्टा भी लिख देंगे, यानी a प्लस एन माइनस वन डी, यानी कि जो ये लास्ट वाली जो है इसको हम पहले लिख देंगे और जो ये a वाली जो है ये लास्ट में आ जाएगी। इस तरह से हम इसको उल्टी कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो है तो आखिर में वो ऐसे नहीं ना, है तो वो सम ही, तो इसलिए हमने इसको लेफ्ट में ऐसे ही लिखा है। तो क्या बन जाएगा, हम इसे अगर रिवर्स में लिख देंगे तो a प्लस एन माइनस वन डी, एंड ऐसे ही ये a प्लस एन माइनस टू डी ये भी इधर आ जाएगा, a प्लस एन माइनस टू डी। ऐसे ही इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ये a प्लस डी। अब हम ये जो इधर से भी लास्ट टू टर्म्स लिख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लास्ट टू टर्म्स पीछे के लिखे थे, ऐसे यहाँ पे भी हम a प्लस डी पहले लिख देते हैं और उसके बाद में हम a लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारी AP का हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब हम मान लेते हैं कि जो ये फर्स्ट एसएन है उसको तो हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और जो सेकंड एसएन है उसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहले लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं, तो लेफ्ट साइड से एसएन एसएन दोनों ऐड हो जाएंगे, एसएन प्लस एसएन 2 एसएन हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से राइट साइड में भी हम सम करेंगे। अब देखो किस तरह से सम करेंगे, ये वाला जो a है ढंग से देखिएगा, ये वाला जो a है ये इस a प्लस एन माइनस वन डी से ऐड होगा, क्योंकि ये दोनों अपने अपने फर्स्ट टर्म से ऐड होंगे। तो कैसे होंगे, देखो मैं इनको राइट साइड में बता रही हूँ कैसे ऐड होंगे। फर्स्ट ये a और नीचे वाला a प्लस एन माइनस वन डी, तो ये क्या बन रहा है, a प्लस a 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये बन रहा है। तो यहाँ पे इनकी जगह लिख देते हैं 2a प्लस एन माइनस वन डी। इसी तरह से इसका भी सेकंड टर्म और यहां से इसका भी सेकंड टर्म, ये दोनों भी ले लेते हैं। इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। इसको ऐड करने के लिए सेकंड टर्म कैसे ऐड होंगे, a प्लस डी प्लस ये वाला a प्लस एन माइनस टू डी, ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या बनेंगे, देखो ये a प्लस a क्या बन गया 2a। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम इसको ओपन कर ले एन डी, देखो ये d तो ऐसे कैसे है, ये n और d, ये एन डी और ये माइनस का 2d, ये ऐसे बन रहा है। अब आप इसे ढंग से देखें तो ये देखो d और ये माइनस का 2d दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे तो माइनस d बचेगा। तो यहाँ से ये क्या बच रहा है 2a प्लस एन डी माइनस डी। अब यहाँ से भी अगर d कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2a प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ से n अगर हम d कॉमन ले लेंगे तो अगेन हमारे पास में वापस वही आ गया 2a प्लस एन माइनस वन डी। तो यानी फर्स्ट टर्म को ऐड करने से भी 2a प्लस एन माइनस वन डी आया, सेकेंड टर्म को ऐड करने पे भी वही आया। अब हम थर्ड में भी फिर आखिर में यही आएगा, फोर्थ में भी आएगा। एक बार हम इसको पीछे से भी करके देख लेते हैं, पीछे से भी क्या यही आएगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और ये जाएगा सो ऑन। यहाँ से इसका लास्ट टर्म ले लेते हैं, ऐसे ही a प्लस एन माइनस वन डी प्लस a। तो देखिए आप a प्लस एन माइनस वन डी, a प्लस एन माइनस वन डी प्लस a, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो a प्लस a 2a बन जाएंगे, अगेन 2a प्लस एन माइनस वन डी। तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म जो आई है उनको ऐड करने पे भी 2a प्लस एन माइनस वन डी आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास में हर टर्म को ऐड करने पे मिला क्या है 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी बार है। अच्छा ठीक है, अगर हम ऐसा लिखते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड सो ऑन, हम इसको ऐसा लिखते हैं तो ये कितनी बार है 5 बार। अगर मान लेते हैं ये 5 टाइम्स है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 जो कि बनेगा 10। सो ऑन मत लगाइएगा यहाँ पे, जो कि बन जाएगा 10। तो 5 इंटू 2 10। क्या करते हैं हम, जितनी बार भी जिसको भी ऐड करते हैं उसी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर यहाँ पे 5 बार 2 है तो उसको 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे n टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो टर्म जा रही है वो nth टर्म तक जा रही है, तो ये n टाइम्स आपको 2a प्लस एन माइनस वन डी मिला है। क्या मिला है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a SN, ये जो आपको मिला है वो nth टाइम तक मिला है, n टाइम तक मिला है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे n, फिर यहाँ पे एक साथ में इनको लिख दिया 2a प्लस एन माइनस वन डी।
तो हमारे पास में यहां तक की हमारी इक्वेशन आ गई 2Sn इज इक्वल्स टू n प्लस 2a प्लस n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास में लास्ट पेज में आया था 2Sn इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1d। अब जो ये 2 है उसको हम राइट साइड में ले लेंगे, यहाँ पे जो Sn है उससे नीचे आ जाएगा ये। तो इस तरह से Sn इज इक्वल्स टू ये जो n के नीचे आ जाएगा ये वाला 2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से बन गया 2a प्लस n माइनस 1d। दिस इज कॉल्ड आवर फॉर्मूला। इसी को हम Sn n टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। हमने ये पूरी प्रोसेस करके इसको समझा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम एक और फॉर्मूला ले लेते हैं, इसी के से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2। इस 2a को मैंने ओपन कर दिया, ऐसे कर दिया a प्लस n माइनस 1d। अब आप जानते हैं कि ये जो लास्ट में जो टर्म बनी है a प्लस n माइनस 1d, ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारा an का फॉर्मूला था। ये हमने 5.2 के अंदर पूरा इसी फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो हमें पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला है। तो इसके जगह पे हमने लिख दिया an, इस पूरे के प्लेस पे हमने an लिख दिया, बाकी सब वैसे के वैसे। तो इस तरह से हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। अब आपके बुक में जो an है उसको लास्ट टर्म कहा गया है, तो यहाँ पे इस an को हम l भी लिख सकते हैं, इसको l के तौर पे लिखा गया है तो इसको हम l भी लिख सकते हैं। तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 मल्टी और ब्रैकेट में a प्लस l। दिस इज आवर सेकेंड फॉर्मूला जो कि हमारे इस आगे की एक्सरसाइज 5.3 के अंदर काम आएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला टू फाइंड sum of n terms. I hope you are getting it. And if you have any problem, अगर आपको कोई भी डाउट है इस फॉर्मूला फॉर्मेशन से लेके जो भी मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एक बार हम इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से 5.3 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो देखते हैं, मान लेते हैं हमारी जो एपी है, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था वही हमारी एपी है मान लेते हैं। तो लेट एपी इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ये जा रही है 10th टर्म तक। तो n इज योर 10, ठीक है। तो आपके पास में एक एपी दे रखी है, उसके लिए आपके पास में n इज इक्वल्स टू 10 दे रखा है। अब मान लेते हैं इसके अकॉर्डिंग अब आपके पास में a कितना हो गया, 1 हो चुका है। d आपका हो गया a2 माइनस a1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1। आपके पास में n है, a है और d है। अब हमें फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, Sn इज इक्वल्स टू ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको सॉल्व करना है तो आपके पास में यहाँ पे 4 अननोन टर्म्स होती है। एक तो Sn, एक a, एक n और एक d, ठीक है। Sn, a, Sn, a, n एंड d, उनमें से कोई भी 3 आपके पास में होनी चाहिए ताकि फोर्थ वन आप फाइंड कर सको। तो हमारे पास में देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में a है, हमारे पास में n है और हमारे पास में d भी है, तीनों है। तो हम Sn का आंसर फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें 4 में से 3 टर्म्स जरूर से जरूर चाहिए ही होती है। अगर नहीं भी होती है तो हमें कुछ दूसरा हिंट दिया होता है कि अगर कोई भी एक टर्म नहीं है तो उसके लिए हमारे पास में दूसरा कुछ हिंट दे रखा होता है, उसकी वजह से हम थर्ड टर्म फाइंड करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम फोर्थ टर्म भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो Sn हमारा कितना है 10, तो हमारे को 10th टर्म का सम, 10th टर्म तक का हमें सम फाइंड करना है। तो S10 इज इक्वल्स टू n की प्लेस पे 10 अपॉन 2 2a प्लस 10 माइनस 1 एंड d की जगह 1। S10 इज इक्वल्स टू 5 2 इंटू 1 2 10 माइनस 1 इज 9 9 इंटू 1 इज 9। तो S10 is equals to 5, 9 plus 2 is 11 and 11 into 5 is 55। तो इसका हमारा आंसर हो गया 55। तो इस तरह से हम Sn वाले फॉर्मूला से हम किसी भी AP के सम n टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए, या फिर हमें ईमेल कर दीजिए। इंस्टाग्राम की ID यहाँ पे गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, इसके अलावा ईमेल आईडी भी यहाँ पे गिवन है। और अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर से बताइएगा। और अगर वीडियो में सब कुछ समझ में आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं
तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी आपका जो भी फ्रेंड है जो कि 10th क्लास में है तो प्लीज उससे शेयर जरूर कीजिएगा ये वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।